हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। जल्दी से आप लोग आ जाइए। आज के टॉपिक में हम सब बातचीत करेंगे भारत की महत्वपूर्ण नदियों को लेकर। जो हमारे सवाल बच रहे थे उन्हें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 35 + 35 यानी कि 70 हम लोग कर चुके हैं और आज इस भाग में यानी कि भाग 3 में 35 सवाल और जोड़ेंगे और यहाँ पे पूरा 105 का टारगेट पूरा करेंगे। तो अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप भाग 1 और भाग 2 भी देख सकते हो। फिलहाल आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी आप सिंधु को कहते हैं। सिंधु की लगभग लंबाई अगर हम देखें तो 2900 किलोमीटर मानी जाती है। इसके मापन की बात करें तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 2900 के आसपास मानी जाती है। बहुत सारे स्थान पर ये आपको 2800 भी मिलती है। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं अलग अलग किताबों के। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप इसे दिमाग में रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। ये पॉइंट आप बढ़िया से जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भाई ध्यान रखेंगे आप, दामोदर नदी को ही, किसको? दामोदर नदी को ही आप क्या कहते हो? जैविक मरुस्थल कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मथुरा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? आपका जो मथुरा है वह आपको यमुना के किनारे दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आपको बताना यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे। मथुरा कान्हा जी की नगरी है। ठीक है। आपको बताना यह है भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था। उनके जो असली पिता थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी को। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इसकी गंदगी की वजह से आप इसे क्या कहते हो? खुला नाला कहते हो। तो यमुना के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। यमुना नदी को गंदगी का आधार मानते हुए खुला नाला कहा जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलें। बेतवा नदी मिलती है। अगला सवाल है, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी किस में मिलती है? ये आपकी यमुना से मिलती है। किससे? यमुना से मिलती है। इसको आप दिमाग में सेट रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? ताप्ती के किनारे बसा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है। कौन अपने मार्ग में परिवर्तन को लेकर विख्यात है? वह कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन को लेकर विख्यात है? कुख्यात है, मतलब ज्यादा चर्चित रहती है। तो नाम है कोसी, जो कि बिहार की प्रमुख नदी है, जो निकलती कहां से है? नेपाल से। एक सवाल बताना है आप सभी को, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। केटू की ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा केटू, गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम क्या है? तो आपको यह ध्यान में रखना है, जहां पर भारत और नेपाल को जोड़ा जाए, कहानी कोसी की मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से माना जाता है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में आप सोन नदी का जो उद्गम है वो कहां से मानते हो? वो आप अमरकंटक से मानते हो। तो ये आपके लिए जरूरी पॉइंट हैं, आप इन्हें ध्यान भी रखें। अगला सवाल है, कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। किलोमीटर अपने आप लिख लीजिएगा। लगभग 805 भी मिलता है कुछ स्थान पर आपको। नर्मदा के विषय में बातचीत करेंगे। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई तकरीबन 13-12 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर नर्मदा की लगभग लंबाई है, जो आपको ध्यान में रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि पंचगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो पंचगंगा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। एक सवाल आपको बताना है, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, हसदेव किस नदी की सहायक नदी है? तो हसदेव आपसे हम पहले भी पूछ चुके हैं, ये किस नदी की है? ये महानदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। वह प्रसिद्ध नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो फेमस नदी का जब भी नाम लिया जाएगा
तो आप नर्मदा ही उत्तर दीजिएगा। क्या उत्तर देंगे आप? नर्मदा ही उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में सेट करके रहना है। आइए, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां जो आपकी हैं वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु में सबसे छोटी नदी कौन सी है। यह आपको कमेंट करके सभी को बताना है। नोयल किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो आपकी नदी है वो कावेरी की सहायक है। ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मूसी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? आपकी जो मूसी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। क्लियर? चलिए, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहा है। उत्तर हो जाएगा अंबाला। ये सवाल भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी नुब्रा नदी है ना भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्य स्रोत है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसको आप याद जरूर रखें। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? तो भाई ध्यान रखेंगे, कहानी है गंगा की। किसकी है? गंगा की है। ये आपको याद होना चाहिए। काबिनी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जानी जाती है। याद रखें। सबरी किस नदी की सहायक नदी है? सबरी के विषय में बात करेंगे। ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। किसकी? गोदावरी, है ना भाई। अच्छा, दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो दूध गंगा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, सतलज किस नदी की सहायक नदी है? बताना है आपको कि सतलज आपकी किस नदी की सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप इसे ध्यान में रखें। रावी किस नदी की सहायक नदी है? रावी किस नदी की सहायक नदी है? तो रावी भी जो आपकी है वो सिंधु नदी की ही सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पॉइंट को भी आप भूल नहीं सकते हैं। चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गंगा की धारा को आप बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र की धारा को आप बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, और दोनों के मिश्रित धारा को आप किस नाम से जानते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो आपकी जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक, ठीक है भाई, अमरकंटक से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? वो कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं या निकलती हैं? तो ध्यान में रखिएगा, नर्मदा और सोन वो दो नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो कहां से? अमरकंटक से निकलती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। झेलम किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? आपकी जो झेलम है उसे आप किस नदी की सहायक नदी मानते हैं? तो झेलम को आप सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में जानते हैं, मानते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? कमेंट करिएगा आप सभी लोग। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी आप नर्मदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? ये आप नर्मदा को मानते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है?
किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। अगला सवाल है, नवाबों का शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नवाबों का शहर मतलब लखनऊ, और लखनऊ आपको गोमती के किनारे दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी मानी जाती है? तो आपकी जो लूनी नदी है वो राजस्थान की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। आप ये सारे पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखेंगे। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी जो कोसी नदी है वो नेपाल से संबंधित है। ठीक है भाई, नेपाल से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट आपको जरूर दिमाग में रखने हैं। तो इस तरीके से ये आपका भाग 3 था जिसमें हमने 35 सवाल किए हैं। भाग 2 में भी हमने 35 सवाल किए थे और भाग 1 में भी हमने 35 सवाल किए थे। टोटल हमने 105 सवाल कर लिए हैं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं नदियों से। ये आपका थर्ड पार्ट है जो आपके सामने चल रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट था जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका पहला पार्ट था जिसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये सारे पार्ट जरूर देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली जाएं। अगर आप इन सब टॉपिक को डिटेल में करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं रेलवे कैटेगरी में ये कोड यूज करके, तो आप मेरी पेड क्लास कर सकते हैं जहां पर आपके लिए इन सब चीज़ों का डिटेल मिल जाता है। आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, 8 PM पे हमारी क्लास होती है और ये सब चीज़ें आपके लिए फ्री हो जाती हैं। वहां पर भी आपको मेरा अनलॉक कोड यूज करना होगा जहां पर आप दीपक सिंह YT10 यूज कर सकते हैं। हमारे जो भी नए बैच आते हुए होंगे वो आपको मिल जाएंगे अगर आप प्लस पे आ जाते हैं। तो एक नॉर्मल सा चार्ज आपको देना होता है। अगर आप 2 साल का प्लस लेते हैं तो मात्र 150 रुपये पर मंथ। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ फीस देनी होती है, जिसके उपरांत आप प्लस पे आ जाते हैं और पेड क्लास कर पाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे 105 महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट किए जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी हैं। आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इनके लिए तैयार रहिए। हम जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर कुछ नए सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।